हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था ऑब्जेक्टिव ऑफ आईईसी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आईईसी, उसकी डेफिनेशन देखा था, कंपोनेंट देखा था, और आज हमें पढ़ना था ऑब्जेक्टिव। तो आईईसी क्या है? देखो, सबसे पहले समझो आईईसी क्या है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आईईसी एक हेल्थ एजुकेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है, जिसका पर्पस लोगों को करेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन देना, उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना और हेल्दी बिहेवियर के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? जानकारी देना, मतलब लोगों को किसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में फैक्ट बताना। जैसे लोगों को बताना कि कंटामिनेटेड वाटर से डायरिया हो सकता है। सेकंड क्या है? एजुकेशन, मतलब कि समझ डेवलप करना। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना इनफ नहीं है, पर्सन को ये भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे प्रिवेंट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ सेफ़ वाटर यूज़ करो बोलने के बजाय एक्सप्लेन करना कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है और हाइजीन कैसे मेंटेन करें। थर्ड क्या है? कम्युनिकेशन, मतलब कि मैसेज को इफ़ेक्टिवली पहुंचाना। ठीक है, हेल्थ वर्कर और पब्लिक के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ वर्कर कम्युनिटी मीटिंग में लोगों के क्वेश्चन सुनता है और उनके डाउट्स क्लियर करता है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज़ हेल्थ अवेयरनेस, इनकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इंक्रीज़ हेल्थ अवेयरनेस। इसका मतलब है लोगों को डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में क्या करना? अवेयर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्कूल में स्टूडेंट्स को हैंड हाइजीन के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं कि हाइजीन इम्पॉर्टेंट है तो वो प्रिवेंटिव बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे याद रखना कि आईईसी इंक्रीजेस अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल हेल्थ इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है इनकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, मतलब कि आईईसी लोगों को हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करता है। जैसे बैलेंस डाइट है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, पर्सनल हाइजीन हो गया, अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट है। ठीक, क्यों? क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल से मेनी हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कम्युनिटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, लोग हेल्दी फूड चॉइस के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट डिजीज़। तो ये आईईसी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिजीज़ प्रिवेंशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेंगू प्रिवेंशन कैंपेन में लोगों को मॉस्कीटो ब्रीडिंग साइट के बारे में एजुकेट किया जाता है, क्योंकि अगर कम्युनिटी को प्रिवेंशन मेथड्स पता होंगे तो वो रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने में पार्टिसिपेट कर सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि आईईसी सिर्फ लेक्चर देने तक लिमिटेड नहीं है। इसका एम कम्युनिटी को हाँ, इसका एम कम्युनिटी को हेल्थ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विलेज में सैनिटेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज होता है, कम्युनिटी मेंबर्स क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि हेल्थ प्रोग्राम तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब कम्युनिटी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट है सपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि आईईसी जो है वो गवर्नमेंट या
पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे इम्यूनाइजेशन कैंपेन के टाइम पोस्टर, अनाउंसमेंट और हेल्थ वर्कर के थ्रू पेरेंट्स को वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अगर पब्लिक को प्रोग्राम का पर्पज़ समझ नहीं आएगा तो पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ आईईसी, जिसमें देखो लिखा है पोस्टर है, पैम्पलेट्स हैं आपका, ठीक है, यही सब है। रेडियो हो गया। चलो फर्स्ट क्या है, पोस्टर। तो पोस्टर में शॉर्ट और अट्रैक्टिव हेल्थ मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल वॉश योर हैंड्स टाइप हाइजीन मैसेज। क्योंकि पोस्टर को क्या है, पोस्टर को पब्लिक प्लेसेस में ईजिली डिस्प्ले किया जा सकता है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेज पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्या है, पैम्पलेट। मतलब कि पैम्पलेट एक स्मॉल प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसमें हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ अवेयरनेस पैम्पलेट, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप के इम्पोर्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि पर्सन पैम्पलेट को घर ले जाकर दोबारा पढ़ सकता है। नेक्स्ट है लीफलेट्स। लीफलेट भी प्रिंटेड एजुकेशनल मटेरियल है, जनरली शॉर्ट एंड फोकस्ड इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हैंड हाइजीन के करेक्ट स्टेप का लीफलेट, क्योंकि शॉर्ट मैसेज को क्विकली कम्युनिकेबल करने के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न में जो है आपका टीवी है, टीवी प्लस विजुअल, ठीक है, ये दोनों यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ डिपार्टमेंट का वैक्सीनेशन अवेयरनेस एडवर्टिजमेंट, क्योंकि विजुअल है ना, विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से मैसेज ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सकता है और लार्ज ऑडियंस तक रीच होता है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो मेनली ऑडियो कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल कि रेडियो पर सीजनल डिजीज़ प्रिवेंशन के मैसेज, क्योंकि जहां इंटरनेट या फिर टीवी एक्सेस लिमिटेड हो वहां रेडियो यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में हेल्थ आर्टिकल या फिर एडवर्टिजमेंट और अवेयरनेस मैसेज पब्लिश किए जा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिक हेल्थ कैंपेन के बारे में आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि डिटेल रिटन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हेल्थ मैसेज रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वैक्सीनेशन अवेयरनेस वीडियो या हाइजीन, ठीक है, इन्फोग्राफिक। क्योंकि लार्ज ऑडियंस तक क्विकली इंफॉर्मेशन रीच हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, हेल्थ टॉक। तो हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, हेल्थ टॉक, ठीक है। तो हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टली ग्रुप को हेल्थ टॉपिक एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे कि एमएलटी स्टूडेंट है, ठीक है, एमएलटी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को लेबोरेटरी टेस्टिंग और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में हेल्थ टॉक देता है, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती हैं और डाउट्स क्लियर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेशन।
डिमॉन्स्ट्रेशन, ओके, मतलब कि किसी प्रोसीजर को क्या करना, किसी प्रोसीजर को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक है, क्योंकि सुनने के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से प्रोसीजर को समझना ईजियर हो सकता है। फिर है आपका एक्सहिबिशन। तो हेल्थ रिलेटेड चार्ट या फिर मॉडल्स या पोस्टर और सैंपल को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि डिजीज़ प्रिवेंशन एग्जीबिशन, ठीक है। क्योंकि विजुअल मटेरियल के थ्रू मल्टीपल हेल्थ टॉपिक एक जगह एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ आईईसी। देखो क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ नॉलेज, प्रमोट डिजीज़ प्रिवेंशन, इनकरेज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, यही सब है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ नॉलेज, मतलब कि लोगों को डिज़ीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ सर्विसेज के बारे में क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। जैसे कि लोग लर्न हाउ इन्फेक्शन, ठीक है, पीपल लर्न हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड एंड हाउ बेसिक हाइजीन कैन रिड्यूस रिस्क। तो ये फर्स्ट था आपका। सेकेंड पॉइंट है क्या, प्रमोट्स डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब कि आईईसी प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस को इनकरेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मॉस्कीटो कंट्रोल अवेयरनेस से क्या होगा, ब्रीडिंग साइट को रिड्यूस करने की अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिजीज़ होने के रिस्क को रिड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आईईसी लोगों को वार्निंग साइन और एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सीइंग के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हेल्थ कैंपेजन में लोगों को बताया जाता है कि परसिस्टेंट सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अर्ली अटेंशन से एप्रोप्रिएट इवॉल्यूशन और ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सपोर्ट इम्यूनाइजेशन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि आईईसी वैक्सीनेशन और सैनिटेशन प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव समझाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कम्युनिटी मीटिंग में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और हाइजीन प्रैक्टिसेस के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि जब लोगों को वाई हाउ समझ आता है तो वो हेल्थ प्रोग्राम में बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे थे क्या क्या इम्पोर्टेंस थे, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ नॉलेज, फिर क्या है आपका प्रमोट डिजीज़ प्रिवेंशन, फिर है इनकरेज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, देन सपोर्ट्स इम्यूनाइजेशन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, फिर क्या है इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके इम्पोर्टेंस।
ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन। देखो क्या है कि एमएलटी का जो रोल है, एमएलटी का रोल सिर्फ लेबोरेटरी में सैंपल या टेस्ट करना नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्या कि पेशेंट और पब्लिक को, हाँ, पेशेंट और पब्लिक को लेबोरेटरी रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन देना भी इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एक्सप्लेनिंग लेबोरेटरी टेस्ट एंड देयर पर्पस। मतलब कि एमएलटी पेशेंट को क्या है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। देखो वही लिखा है क्या, एक्सप्लेनिंग लेबोरेटरी टेस्ट और उसके पर्पस को, ठीक है। तो एमएलटी पेशेंट को क्या है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है कि टेस्ट का पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे जैसे मानो कि पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट से ब्लड सैंपल लिया जा रहा है ना। तो एमएलटी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ये सैंपल पार्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो पेशेंट को टेस्ट का पर्पस समझ आने से एंजाइटी और कन्फ्यूज़न रिड्यूस हो सकता है और कोऑपरेशन इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि एमएलटी को अपनी प्रोफेशनल स्कोप के अंदर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंटरप्रिटेशन एप्रोप्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग पेशेंट द करेक्ट मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। तो ये क्या है, ये एमएलटी का आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रोल है, ठीक है। जैसे कि जैसे यूरिन है ना, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो एमएलटी पेशेंट को एक्सप्लेन करता है कि सैंपल को लेबोरेटरी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैसे कलेक्ट और सबमिट करना है, ठीक है। तो यही है, क्योंकि इनकरेक्ट कलेक्शन से क्या है, इनकरेक्ट कलेक्शन से सैंपल कंटामिनेटेड या फिर अनसुटेबल हो सकता है, जिससे टेस्ट रिजल्ट की रिलायबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रमोटिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड क्या है, कंट्रोल। तो क्या है कि एमएलटी इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के इम्पोर्टेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल हैंड हाइजीन है आपका, सेफ स्पेसिमेन हैंडलिंग हो गया, अप्रोप्रिएट पीपीई हो गया, पीपीई का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हैंडल किए जाते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, इनकरेजिंग रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एमएलटी जो है, एमएलटी पब्लिक को एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग या फिर टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस एक्टिविटीज़ में सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ कैंप में ब्लड ग्लूकोज या अदर स्क्रीनिंग टेस्ट के पर्पस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ओके। क्योंकि हेल्थ स्क्रीनिंग से सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है, स्पेशली जब प्रोग्राम एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन के लिए क्या है, डिज़ाइंड हो, ठीक। बट हाँ, यहाँ पे याद रखना आप सभी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का एबनॉर्मल रिजल्ट ऑटोमेटिकली फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता, ठीक है। फर्दर प्रोफेशनल इवोल्यूशन में बी रिक्वायर्ड, क्लियर।
नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग हेल्थ अवेयरनेस कैंपेजन, मतलब कि एमएलटी हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कम्युनिटी हेल्थ कैंप में एमएलटी, तो ये क्या है, ये जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसेस क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में एजुकेट करता है, इंफॉर्मेशन प्रिवेंशन मैसेज देता है, और टेस्ट रिलेटेड डाउट क्लैरिफाई करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एमएलटी के पास लेबोरेटरी प्रोसीजर का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसीलिए वो पब्लिक को लेबोरेटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, तो ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि पेशेंट की लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी पेशेंट का टेस्ट जो है, अगर किसी पेशेंट का टेस्ट रिज़ल्ट अवेलेबल है, तो एमएलटी को पेशेंट की प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन अननेसेसरी दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी से पेशेंट प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है, ट्रस्ट मेंटेन होता है, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो होते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल समझो कि सपोज़ कम्युनिटी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सपोज़ कि कम्युनिटी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, तो स्टेप फर्स्ट जो था आईईसी, मतलब कि पोस्टर लगाया गया, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, है ना। फिर स्टेप 2 में क्या था आपका, हेल्थ टॉक आपने पढ़ा है ना। तो हेल्थ प्रोफेशनल लोगों को बेसिक प्रिवेंशन के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड में जो था एमएलटी का रोल, यानी कि एमएलटी जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट के पर्पस और स्पेसिमेन कलेक्शन रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करता है। फिर स्टेप 4 में क्या पढ़ा था आपने, प्रॉपर स्पेसिमेन, यानी कि एमएलटी करेक्ट स्पेसिमेन कलेक्शन और हैंडलिंग इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या था, इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब कि हैंड हाइजीन और सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। फिर नेक्स्ट क्या था, रिजल्ट कम्युनिकेशन, मतलब कि लेबोरेटरी रिजल्ट अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड या रिपोर्टेड होते हैं, और क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन के लिए पेशेंट को अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ गाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका था कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाती है, यानी आईईसी पब्लिक को एजुकेट करता है, और एमएलटी लेबोरेटरी रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन और सेफ टेस्टिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल जो मैंने बताया ये समझ आ गया होगा। तो आईईसी जो है, आईईसी इंफॉर्मेशन को पीपल तक इफ़ेक्टिवली पहुंचाता है, वाइल एमएलटी लेबोरेटरी रिलेटेड नॉलेज प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू हेल्थ एजुकेशन में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ओके क्लास, तो ये सब थे आपके ऑब्जेक्टिव थे। फिर आपने मेथड्स ऑफ आईईसी पढ़ा, देन आपने इम्पोर्टेंस पढ़ा, देन लास्ट आपने पढ़ा रोल ऑफ अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो ये इमेज है, इसमें वही सब दिया है जो आपने पढ़ा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। मास अप्रोच क्या है आपने पढ़ा, ऑडियो विजुअल एड्स ये सब आपने पढ़ा, आईईसी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इस यूनिट में बस इतना ही था। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आया होगा, यूनिट सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड, जो कि है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन।
ओके क्लास, थैंक यू।